है, जस्ट इसके नीचे से पाइप डाला गया। पाइप कैसे डाला गया? ये रातों रात डाला गया। इसकी कंप्लेन मैंने आरटीआई भी डाला हूँ एएसआई में। ठीक है। संदीप जी यहाँ का जो है सीए हैं, ये रातों रात यहाँ पे डलवाए। उसमें जो आईजीएल से लेन देन हुआ, यहाँ का जो कर्मचारी है उसके अकाउंट से लेन देन हुआ, तो ये कैसे पाइप डाला गया? और वो भी आईजीएल का मोटा पाइप है, 18 इंची का पाइप डाला गया है रातों रात इसके नीचे से। जस्ट मैम ये पूरा एएसआई डिपार्टमेंट जो है ये इसमें लिप्त है और कोई दिखाने को राजी नहीं है। अंदर में पूरा पाइप, यहाँ तो एक गड्ढा वहाँ पे किया गया था और दूसरा गड्ढा यहाँ पे किया था, तो इसके अंदर से पाइप गया। ये क्या, ये सौंदर्यीकरण करेंगे? ये कॉलोनी को तोड़ करके ये सौंदर्यीकरण इनकी हो रही है। पे पूरा पैसा का पैसा, कुछ भी काम अगर 1% भी लगाए ना तो कुछ ना हो जाए। आकर के खाली ब्रेंच लगा दिया, आप स्थिति देख सकते हैं जो क्या सौंदर्यीकरण हुआ है। 10 लेबर का डेली का पैसा लिया जा रहा है। लेबर कहाँ है? लेबर है नहीं, लेबर दूसरी जगह काम करता है, इनका अपना यार रिश्तेदार है। मैं उसके ये गैस पाइपलाइन है और ये जो है किले से सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर की दूरी पर है। 100 मीटर से भी कम की ये दूरी है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि ये देखें, इसे तोड़ कर हटा दिया गया है, इसे हटाया गया है और यहाँ से वहाँ तक पाइप है और उस पाइप को रातों रात इसके अंदर डाला गया है ताकि लोगों को पता नहीं चल सके। लेकिन ये दूरी जो है किले से सिर्फ 50 से 100 मीटर की दूरी है। हालांकि वो रोड मैं दिखाऊंगी, वो देखें, वो वॉल है, उसे नहीं हटाया गया। जो यहाँ पे एएसआई वाले जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ये कोर्ट का अवमानना कर रहे हैं। आपको ये देखिए, यहाँ पे 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुई थी, शीला दीक्षित ने 2010 में दिल्ली को पूरा जगह से चमकाया था। और यहाँ पे ये शीला दीक्षित ने लिखित में एएसआई को दिया था, जो आप ये किला मुझे ये थोड़ा सा रोड को सीधा होने दीजिए। और क्योंकि यहाँ पे बगल में ये जो आप इधर दिखाएंगे ये करनी शूटिंग रेंज है। यहाँ पे गेम सब हुआ था, शूटिंग का जो है यहाँ पे गेम है, पूरा ग्राउंड बना हुआ है। यहाँ पे सुबह से शाम तक दिया जाता है, निशाने लगाया जाता है। तो एएसआई ने वाले ने लिख करके दिया जो नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना है, मैं इसे हटाने नहीं दूंगा। उसके बाद अभी भी ये नो कंस्ट्रक्शन 100 मीटर के दायरे में जो किला का जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें 200 मीटर दिया गया। मगर आप देखिए ये किला के बिल्कुल जस्ट 1 मीटर भी नहीं है, जस्ट इसके नीचे से पाइप डाला गया। अब ये पाइप कैसे डाला गया है? ये पाइप कैसे डाला गया? ये रातों रात डाला गया। इसकी कंप्लेन मैंने आरटीआई भी डाला हूँ एएसआई में। ठीक है। संदीप जी यहाँ का जो है सीए हैं, ये रातों रात यहाँ पे डलवाए। उसमें जो आईजीएल से लेन देन हुआ, यहाँ का जो कर्मचारी है उसके अकाउंट से लेन देन हुआ। ये बहुत बड़े पैमाने से यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ, इस पाइप को डालने के लिए स्कैम हुआ है। इसको अकाउंट में दिया है, मैंने लिख करके विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी दिया था। जो ये जो पाइप जो डाला गया है इसमें लेन देन हुई है, इसकी हर आदमी को अकाउंट चेक किया जाए, इससे आपको क्लियरिटी पता चल जाएगी। और ये आईजीएल पाइप जब हमारे कॉलोनी को तोड़ सकते हैं तो ये कैसे पाइप डाला गया? और वो भी आईजीएल का मोटा पाइप है, 18 इंची का पाइप डाला गया है रातों रात इसके नीचे से। जस्ट आप देखिए इसके नीचे से पाइप डाला गया है, ये जहाँ पे हम लोग टाइम हो गया सर? ये लगभग 1-1.5 महीने के आसपास में हुआ है। अभी डाला है, जब केस चल रहा है। अभी केस चल रहा है। चलिए, बहुत एक्सक्लूसिव चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ। और क्या कुछ है, कितने लोग घेरे में आ सकते हैं यहाँ? ये मैम ये पूरा एएसआई डिपार्टमेंट जो है ये इसमें लिप्त है और कोई दिखाने को राजी नहीं है। अब मैंने जो विजिलेंस डिपार्टमेंट में इसका दिया हूँ लिखित में जी, उसका मेरे पास में रिसीविंग भी है, जो मैसेज आया है और कहाँ कहाँ ये हो गया है उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए, ये मेरा कंप्लेंट नंबर है 3066/2022 फॉरवर्ड टू द कंसर्न सीबीओ फॉर द नेसेसरी एक्शन प्लीज। अब जब इसको हम विजिट करते हैं तो ये देखिए उसमें पूरा आपको आएगा, 1 मिनट, ये देखिए। अब इसमें मैं अपना कंप्लेंट स्टेटस डालता हूँ तो ये स्क्रीनशॉट आप मुझे दीजिएगा। हाँ, ये देखिए, ये जो कंप्लेंट दिए गए हैं इस पे ये फॉरवर्ड हो गया सीबीसी की तरफ से और अभी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं आर्कियोलॉजी को भी लिखित में दिया हूँ और मैं सीबीसी में दिया हूँ, मगर इसकी अभी तक मेरे पास में कोई रिपोर्ट नहीं आया। ये इसके नीचे से पाइप गया हुआ है। चलिए, वो पाइप भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो पाइप कहाँ तक है और किस तरह से रातों रात इस पाइप को नीचे मतलब डाला गया है। यहाँ देखें, ये किला है, किला से सिर्फ 200 से 150 मीटर की दूरी पर ही इसके नीचे से पाइप गया हुआ है। जी।
जस्ट इसके नीचे से। ये बताइए ये कोर्ट का अवमानना है कि नहीं? हमारे कॉलोनी के लिए जो अवैध है, क्या ये अवैध नहीं है? ये कोर्ट का अवमानना नहीं हो रहा है? और कोई, मैं लिखित में दे रहा हूँ मगर कोई अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। मैं आरटीआई भी लगा दिया हूँ, इनका जो है एएसआई में भी दिया हूँ और सीबीसी में भी दिया हूँ। अभी उसकी रिपोर्ट हमारे पास में आया नहीं है। अभी कंसर्न डिपार्टमेंट ये दे रहा है, जो अभी मैं फॉरवर्डिंग कर रहा हूँ, अभी तक कोई जवाब आया नहीं है। कोई जवाब नहीं है। और देखिए ये किला है, ये किला है ना, यहाँ पे लोग देखने घूमने के लिए आते हैं। देखना इसके अंदर में पूरा पाइप, यहाँ पे एक गड्ढा वहाँ पे किया गया था और दूसरा गड्ढा यहाँ पे किया है, तो इसके अंदर से पाइप गया है। अच्छा, हाँ, अंदर से पाइप गया हुआ है। ये कह रहे हैं सौंदर्यीकरण करेंगे, और ये आप देखिए ये पूरा जो है कॉलोनी का पूरा आता है यहाँ पे दूसरे के। ये क्या, ये सौंदर्यीकरण करेंगे? ये कॉलोनी को तोड़ करके ये सौंदर्यीकरण इनकी हो रही है। यहाँ तो कुछ बैठने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इनका बस एक सौंदर्यीकरण के नाम पे गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। आइए दिखाते हैं ज़मीन। अब देखें किले की जो ज़मीन है कहाँ से कहाँ तक है। मैं फिर आपको बताती हूँ, ये तुगलकाबाद किला है, जो किले की ज़मीन वहाँ से यहाँ तक है। और सिर्फ इसमें गंदगी मैं अब आपको दिखाती हूँ कि गंदगी किस कदर है। ये है सौंदर्यीकरण, कहाँ पर बैठने के लिए जगह बनाई गई है। ये देखें, ये कहीं भी बैठने के लिए जगह नहीं है, लेकिन गरीब लोग जो वहाँ पर बसे हुए हैं, यहाँ पर कोई नज़र नहीं है, कोई सफाई नहीं है, और सिर्फ लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। मैं तमाम चीज़ें ये ज़रा देखें, बैठने के लिए भी कहा जाए सौंदर्यीकरण का मतलब क्या है। ये बैठने के लिए भी आपके पास नहीं है। ये गंदगी इस कदर है, और ये वो देखें, वो गंदगी में लोग वहाँ कौन बैठेगा। ये ज़मीन देखें, ये ज़मीन की हालत देखें, गंदगी देखें, पॉलीथीन देखें। ये बना कब है सर? ये बना कब है? ये 1-1.5 साल पहले बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये इसमें भी सौंदर्यीकरण के नाम पे स्कैम हुआ है पूरा। सौंदर्यीकरण मुझे तो लगता पता नहीं कितने सालों से नहीं कुछ हुआ है। नहीं, ये 1 साल पहले बनाएगा, बताता रहा हूँ, स्कैम ही हुआ। सिर्फ ये फॉर्मेलिटी पूरा करेगा और कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे पूरा पैसा का पैसा, कुछ भी काम अगर 1% भी लगाए ना तो कुछ ना हो जाए। आकर के खाली ब्रेंच लगा दी, आप स्थिति देख सकते हैं जो क्या सौंदर्यीकरण हुआ है। दिखाइए सौंदर्यीकरण, दिखाइए ज़रा, दिखाइए कहाँ पे सौंदर्यीकरण है। किले के बाहर जो ज़मीन है ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पे चला भी नहीं जा रहा है। और ये बैठने के लिए जो है ये 2-4 ये सीमेंट के बना दिए गए हैं बैठने के लिए बेंच। और इस बेंच को आप दिखाएं, इस बेंच को दिखाएं जरा। इस गंदगी में गंदा है, सीवरेज का गंदा है, सीवरेज की गंदगी है। ये कैमरा पैन करके जरा दिखाएं इसको। इस पे कौन बैठेगा? इस ज़मीन पर कौन बैठेगा? यहाँ गंदगी ही गंदगी है। और ये कहा जा रहा है कि जो लोग बसे हुए हैं उनकी ज़मीन पर कब्जा है, अवैध कब्जा है, उसे हटा देना चाहिए। ज़रा दिखाएं इस साइड से भी आप, ये दिखाएं पूरी ज़मीन। ये गंदगी है, बारिश होती है अंदर धंसना शुरू हो जाता होगा। ये दिखाएं। और बैठने के लिए एक वहाँ पर बना दिया गया। इतनी ज़मीन है, वहाँ से यहाँ तक की ज़मीन किले की ज़मीन है। यहाँ पर सफाई नहीं हो पाई है, लेकिन ये कहा जा रहा है एएसआई द्वारा कि यहाँ तो सफाई होगी, सौंदर्यीकरण होगा। 1.5 साल पहले वो बेंच लगा दिए गए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जो लोग बसे हुए हज़ारों की संख्या में, कम से कम बताया जा रहा है 10,000 जो घर है वो प्रभावित हो रहा है, उसे हटाया जाएगा। ज़रा कैमरा पैन करके इधर भी आप दिखाएं। ये दिखाएं, ये किला है, किले के बाहर में हूँ, परिसर में ही कह सकते हैं आप। और इसमें इतनी गंदगी है। सर जरा इधर आए आप। ये सौंदर्यीकरण के नाम पर क्या है? ये कुछ नहीं, ये सौंदर्य के नाम पर ये पूरा स्कैम है। इनका जो एएसआई वाले हैं, लूट करके खाओ और गरीबों को परेशान करो। गरीबों का, हम लोगों का टैक्स जो है, गरीब एक चाहे वो एक नमक की थैली खरीदते या एक बिस्किट खरीदते, हम जीएसटी दे रहे हैं उसमें। और वो पैसा से ये लोग अपना घर चला रहे हैं। आप देख रहे हैं गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। और ये पूरा स्कीम है, पूरे एएसआई का जो यहाँ पे जो सीबीओ संदीप जी है वो पूरा करवा रहे हैं इसमें। और किला में क्या है, अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा चौंकाने वाली, जो इसमें 10 लेबर का डेली का पैसा लिया जा रहा है। लेबर कहाँ है? लेबर है नहीं, लेबर दूसरी जगह काम करता है। इनका अपना यार रिश्तेदार है, मैं उसका भी एप्लीकेशन लगाया हूँ, जो उसका बंदे का स्टेटस जो यहाँ पे है उसका कुछ नहीं है। ये लोग अकाउंट खोल करके ये अपने पास में रख लेते हैं इसका एटीएम, कुछ 1000-2000 उनको दे देते हैं और बाकी सब रखते हैं। वो बंदा सब, मैं ये कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, मुझे रिपोर्ट आरटीआई का आने दीजिए, मैं आपको देता हूँ। मैं जो बंदा जहाँ काम करता है यहाँ भी काम कर रहा है और दूसरे जगह काम कर रहा है, कैसे काम कर सकता है? वो काम ही नहीं हो रहा है। ये सारा स्कीम है, सिर्फ लूटा जा रहा है। किला के नाम का पैकेज पास क्या होगा इसे ठीक करवाने के लिए? मैम ये तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में आरटीआई का जब तक जवाब नहीं आया, कोई लिखित नहीं हो सकता है। बहुत मुश्किल है, करोड़ों का होगा, 1-2 लाख रुपए का तो नहीं है। लेकिन सवाल ये कि सर 1-2 बेंच, वो गंदगी में एक बेंच
एक यहाँ एक वहाँ, वो भी टूटे फूटे है ना। सौंदर्यकरण के नाम पर क्या तमाशा हुआ है यहाँ पर? यहाँ ये सीवरेज का पानी है, ये सीवर का, हाँ सीवर का पानी जो उधर से आ रहा है, ये सीवर का पानी है। यहाँ पे कोई इतनी गंदगी है यहाँ पे, आप थोड़ा सा अगर बारिश हो जाए, पानी हो जाए, आप यहाँ पे रह नहीं पाते, इतना बदबू करता है। ये पानी कब से आ रहा है यहाँ पर? ये 1 साल के अंदर में, 1 साल से पानी यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए, अब मैं खुलकर खुलासा कर रही हूँ आपके सामने। ये ज़मीन एक बार पैन करके आप दिखाएं। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, वहाँ तक देखें, ये किले की ज़मीन है, पूरी तरीके से बाउंड्री है, काफ़ी दूरी पर है, लेकिन वहाँ पर अवैध कब्जा करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो भी बिल्डर्स हैं, ज़मीन अपनी ज़मीन बताकर बेचा गया, लोगों ने ज़मीन को ख़रीदी है, उसके बाद उन्होंने घर बनाया है। अब बताया जा रहा है कि उस पर बुलडोज़र चलना चाहिए 1.25 लाख की आबादी पर। सवाल ये है कि सौंदर्यीकरण के बाद कि अगर बात की जाए तो आप देखें, ज़मीन एक बार पैन करके यहाँ से दिखाएं। ये किले की ज़मीन है, किले की दीवार है। इस दीवार को देखें और इस दीवार को देखते हुए आप कैमरा को पैन करते रहें और आपको मैं दिखाती हूँ कहाँ तक ज़मीन है और मैं कहाँ पर खड़ी हूँ। ये देख रहे हैं, ये दीवार है, यहाँ तक की ज़मीन है। और आप ज़रा बताएं, यहाँ पर जो भी लोग भ्रष्ट हैं, जो भी लोग इस स्कैम में हाथ डालकर काम किया है, सूख गया है। बहुत ही गंदगी है, आपके नज़र के सामने है, कैमरे के सामने सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम पर 1 साल पहले क्या किया गया? 3 बेंच लगाए गए हैं, यहाँ से वहाँ तक 3 बेंच है। इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ गंदगी है, सीवरेज का पानी आ रहा है। लेकिन जो गरीब तबके के लोग ज़मीन लेकर रह रहे हैं, बसे हुए हैं, उन पर बुलडोज़र ज़रूर चलेगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस पर बुलडोज़र नहीं, बल्कि उन लोगों पर बुलडोज़र चलना चाहिए जो इस तरह से स्कैम किया हो, जो वहाँ पर ज़मीन बेचकर और अपने नाम पर ये बताया कि मेरी ज़मीन और लाखों करोड़ों रुपए में ज़मीन बेच कर करके अपनी संपत्ति अर्जने का काम किया हो। कार्रवाई जहाँ होनी चाहिए वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि गरीबों के घर और आशियाने उजाड़ने का काम चल रहा है। बड़ा खुलासा है, लेकिन सोचने वाली बात है, इस पर एक्शन कौन लेगा? इस भ्रष्टाचारियों पर एक्शन कौन लेगा? और इसे बचाने का काम आखिर कौन कर रहा है? क्योंकि मैं तुगलकाबाद आई थी, लोग बहुत परेशान हैं, लोगों में खौफ बना हुआ है कि इनका घर ख़त्म हो जाएगा, उजड़ जाएगा। इसलिए मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर आई थी और ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए मैंने न जाने कितने चौंकाने वाले खुलासे किए। आप देखेंगे उस खुलासे को और खुद आप इनका समर्थन करेंगे, आप लोग खुद इस पर एक्शन लेने की मांग ज़रूर करेंगे।